औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि पेशाब के अंदर चर्बी का आना, जिसको अल्ब्यूमिनेरिया के नाम से जाना जाता है। अल्ब्यूमिनेरिया जो है वो पेशाब में चर्बी का आना या पेशाब में अल्ब्यूमिन का आना, ये चीज़ आम तौर पर गुर्दों के शदीद किस्म के अवारज की वजह से होता है, जिसको हम CKD के नाम से जानते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कोई गुर्दे में रसौली है या गुर्दे में कोई और किस्म का कोई इन्फेक्शन है, गुर्दे में कोई पथरी है, या बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म के बुखार भी जो हैं वो उसकी वजह से भी ये अल्ब्यूमिन जो है वो पेशाब के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है, ये जानने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी अलामत क्या होती हैं। अलामत में सिंपल अलामत तो आपको ये पता ही है कि उसमें दूधिया कलर का पेशाब आता है और बाज़ दफ़ा पेशाब के अंदर जो है वो तलछट सी आती है या चिकना मादा खारिज होता है। तो वो उसका ज़ाहिर है पेशाब में जो है वो लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाया जाए पेशाब का, तो उससे पता चल जाता है कि उसमें अल्ब्यूमिन की मकदार कितनी आ रही है। लेकिन इसके अलावा भी आप घर में भी इसके को मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो आसानी से कर सकते हैं। मसलन अगर एक भरे हुए पानी के गिलास में पेशाब के चंद कतरे डाले जाएं, तो अगर ऊपर उसके तरी सी आ जाए तो इसका मतलब जो होता है जैसे कोई चिकनाई वाली चीज़ आ गई है, तो इट मीन के ये पेशाब के अंदर अल्ब्यूमिन आ रहा है। और दूसरा इसका ये है कि आप पेशाब को अगर किसी बर्तन में गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको ठंडा करते हैं, तो उसके ऊपर एक तह जो है वो चर्बी की जम जाएगी, तो उससे भी ये पता चलता है कि ये अल्ब्यूमिन पेशाब के अंदर खारिज हो रहा है। बहरहाल इसकी जो साइन और सिम्टम्स जब हम देखते हैं तो उससे तो वैसे पता चल जाता है कि पेशेंट को पेशाब के अंदर अल्ब्यूमिन खारिज हो रहा है, पेशाब से चर्बी निकल रही है। ये एक बड़ा ख़तरनाक सा साइन होता है पेशाब के अंदर चर्बी का आना, कि इससे हड्डियों को नुकसान पहुंचता है, उज़लात को नुकसान पहुंचता है, असाब को नुकसान पहुंचता है और जिस्म के तकरीबन तमाम हिस्सों को नुकसान पहुंचता है। उसकी वजह यह है कि प्रोटीन हमारे जिस्म को बहुत ज़रूरी चाहिए होती है, और जब ये प्रोटीन पेशाब के ज़रिए से खारिज होना शुरू हो जाती है तो उसके बाद बतदरीज कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। मरीज़ जो है वो उसके चेहरे पर सूजन आ जाती है, ओडिमा हो जाता है मुख्तलिफ़ जगहों पर, ख़ास तौर पर ये आँखों के नीचे जो है वो स्वेलिंग नज़र आती है और रंग जो है वो इंतहाई पीला सा हो जाता है। और इसके अलावा ये है कि चलने में नकाहत महसूस होती है, कमज़ोरी बहुत महसूस होती है, जिस्म जो है वो इस्तिस्काई कैफियत की वजह से फूलना शुरू हो जाता है, बुखार हो जाता है, पेशेंट बहुत अनेमिक हो जाता है खून की शदीद कमी होने की वजह से, और बाज़ औक़ात उसको बुखार हो जाता है। और इसके अलावा पेट ख़राब रहता है, कभी मोशन लग जाते हैं, कभी उसको कब्ज़ हो जाती है। तो इस तरह की कैफियत होती हैं। वज़न गिरना शुरू हो जाता है, कद रुकना शुरू हो जाता है, कद नहीं बढ़ता है अक्सर ऐसे बच्चों का। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अल्ब्यूमिन का जब पेशाब के ज़रिए से आना शुरू हो जाता है तो उस वक़्त ये कैफियत पैदा होती हैं। तो इसका फ़ौरी तौर पर इलाज करवाना चाहिए। सबसे पहले तो उसको काज को तलाश करना चाहिए कि अगर कोई किडनी में स्टोन है या किडनी में कोई ट्यूमर है या किडनी को फेलियर की तरफ जा रहे हैं या किडनी का फंक्शन जो है वो किसी भी वाले से डिस्टर्ब हो गया है जिसकी वजह से ये अल्ब्यूमिन आ रहा है, तो उसको अकॉर्डिंग टू सिम्टम उसका इलाज किया जाए। बहुत सारी होम्योपैथी में मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए से इसका इलाज किया जा सकता है। मसलन इसमें टेरिबेंथीनिया मेडिसिन है, ये मदर टिंचर में दी जा सकती है, और बर्बेरस वल्गेरस है, ये मदर टिंचर में दी जा सकती है। एकोनाइट है, ये 30 पोटेंसी में दी जा सकती है। उसमें हम कैन मदर टिंचर में दी जा सकती है, युवा उर्सा दी जा सकती है। ये सारी मेडिसिन जितनी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब की सब अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाती हैं।
किसी भी पेशेंट की कोई एक मेडिसिन जो उसकी अलामत से मैच करती है वो ही देनी चाहिए, और वो आपका होम्योपैथ मुआलिज ही अच्छे तरीके से ये देख कर पूरे पेशेंट को, तो फिर उसके पूरे साइन सिम्टम्स लेकर ये डिसीजन लेता है कि उसको कौन सी दवाई दी जाएगी, तो उसका ये मसला हल हो जाएगा। बाज़ औक़ात अगर CKD है यानी क्रॉनिक किडनी फेलियर की वजह से ये मसला हो रहा है, तो उस वक्त मेडिसिन टोटली दूसरी हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगी। मसलन उसमें एल्सीरम मेडिसिन होती है, सोलिडिगो होती है, या उसमें यूरा प्योरा होती है। तो इस तरह से दूसरी मेडिसिन होंगी ग्रेड 2 वाली, या दूसरे सेक्शन की जिसको हम मेडिसिन कहते हैं, कि उनके ज़रिए से हम जब इलाज करेंगे तो जहाँ पे CKD मैनेज होगा वहाँ पे ये पेशाब के साथ चर्बी का आना भी रुक जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।